वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। एक मदर ने लिखा है, सर मेरा बेटा 2 साल 10 महीने का है, वो अभी तक दाल रोटी सब्जी नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता है, मैं क्या करूं ताकि वो खाने लगे। तो देखिए ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं आए दिन अपनी ओपीडी में पेरेंट्स से मदर से ये सवाल सुनता रहता हूँ कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता है, और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, उसकी ग्रोथ पे उसके डेवलपमेंट पे पूरा फर्क पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और स्टेप वाइज मैनर में इस समस्या को कैसे दूर करें। और साथ में मैं इस उम्र के बच्चे का, जो ये 2 साल 10 महीने का मतलब लगभग 3 साल का बच्चा है, ऐसे बच्चे का एक दिन को आपको एक सैंपल मील प्लान दूंगा कि इसको ऐसे ऐसे करके हमें दिन में ये ऐसे खाना खिलाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बात से कि सबसे पहले इस समस्या के पीछे कारण क्या है। 2-3 कारण है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण, जैसा कि आपने कहा है, एक्सेस यूज ऑफ मिल्क। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आप सभी पेरेंट्स अच्छे से सुनिएगा। हुआ क्या कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ एक एबिलिटी लेकर के आता है, एक गुण उसमें होता है, और वो गुण होता है उसे गिटने का। किसी भी चीज को वो गिट सकता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, अपनी माँ के ब्रेस्ट पे लगा और उसने लेकर के सबसे पहले क्या करा कि दूध को गिटना चालू करा। ये उसे भगवान ने सिखा के भेजा था। अब हम ये कहते हैं कि 6 महीने तक तो आप उसे अपना दूध पिलाइए, मतलब माँ को अपना दूध 6 महीने तक पिलाना चाहिए। ऊपर से पानी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पानी भी पिलाएंगे तो वो उसे गिट लेगा। लेकिन 6 महीने के बाद हम कहते हैं कि अब आप अपने बच्चे को सॉलिड्स खिलाइए। देखिए अब यदि आप केवल दूध देंगे तो उसकी ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट पे, ओवरऑल उसके विकास के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब उसके लिए न्यूट्रिएंट्स जो दूसरे हैं उनकी आवश्यकता है। अब हुआ क्या कि बच्चे के पास जो वो एक ही तो गुण था गिटने का, अब आपको उसे एक नई स्किल सिखानी है, एक नया कुछ ऐसा सिखाना है कि हाँ भी अब तुम्हें चबाना पड़ेगा। जब आप सॉलिड देंगे तो चबाना पड़ेगा, और किसी भी चीज को सीखने के लिए समय लगता है और सीखने में जोर भी आता है। तो जब आप उसे कुछ खिलाने लगते हैं तो बच्चा क्या करता है कि रोक करके उसे वापस थूक देगा या निकाल देगा। तो ऐसे में घर वाले, मदर्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वही गलती करते हैं जो बच्चा चाह रहा था। जैसे बच्चे ने कुछ सॉलिड को एक्सेप्ट नहीं करा तो वो उसे फिर दूध पिला देंगे। यही बच्चा चाहता था, क्योंकि नई चीज सीखने में जोर आता है। आप याद रखिए, बहुत मुश्किल से स्किल्स आती हैं, ये सिखानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक चक्र बन गया। बच्चे को आपने सॉलिड खिलाने की कोशिश करी, उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो आपने वापस दूध दे दिया। अब बच्चे का पेट भर गया। अब पेट भर गया तो वो यही चाहता था कि भाई मुझे चबाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, मेरे को आप कैलोरीज दे दीजिए, मैं गिट लूंगा। तो जो ये एक्सेस यूज ऑफ मिल्क है ना, ये इसकी एक जड़ है इस बीमारी की, कि आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे कारण क्या हुआ था। इसके अलावा कुछ और कारण, फोर्स फीडिंग। जब बच्चा नहीं खा रहा है तो माँ क्या कर रही है कि उसके साथ जबरदस्ती कर रही है, या घर वाले जो भी हैं केयर टेकर्स वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। और याद रखिए, कोई भी चीज जो जबरदस्ती करके उसको पूरा किया जाता है वो कभी गुणकारी नहीं होती, उसमें मजा नहीं आता है। तो बच्चा जब आप उसके साथ फोर्स फीडिंग करते हैं तो फोर्स फीडिंग करते वो उस खाने से और दूर भागेगा। भाई मेरी इच्छा ही नहीं है और मेरे मुंह में कोई 2 रोटी डालेगा कि खानी पड़ेगी, या आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, आपको भूख नहीं है, आप मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं खाना, आप अपनी गर्दन हिला रहे हैं, लेकिन आपके साथ नहीं खाना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे के साथ किया जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं है लेकिन आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तो फोर्स नहीं करना है। तीसरा, एक कारण के अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आयरन है, जिंक है। जब इनकी शरीर में कमी है तो भी भूख जो होती है वो कम हो जाती है। या कोई इन्फेक्शन से बच्चा निकल रहा है, इन्फेक्शन के अंदर है, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन है, तब भी उसकी भूख कम रहती है, वो एक डिफरेंट है। लेकिन आज का जो वीडियो जिस बेस पर आधारित है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है यहाँ पर एक्सेस यूज ऑफ मिल्क। और मेरे हिसाब से आप इस साइकिल को समझ भी गए होंगे। जो साइकिल मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपने सॉलिड दिया, बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने फिर मिल्क पिला दिया, फिर थोड़ी देर बाद सॉलिड देने की कोशिश करी, फिर नहीं पिया, फिर आपने मिल्क पिला दिया। बच्चे को उसकी कैलोरीज मिल रही हैं लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे एनीमिक हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, क्योंकि फाइबर्स नहीं है, गट हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। कैसे ठीक करना है, कुछ स्टेप वाइज मैनर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, पहली चीज कि हमें कैसे भी करके मिल्क को तो कम करना है। और ये उम्र का जो बच्चा है, यहाँ पर हमें उसे 24 घंटे में 400 ml या मैक्सिमम 500 ml, इससे ज्यादा दूध नहीं देना है। तो याद रखिए 400 ml से ज्यादा हमें उसको दूध नहीं देना है। सेकेंड, उसको भूख लगने दो। जैसे हमने कहा कि 6 महीने तक तो आप उसे दूध पिलाइए। 6 महीने के बाद वो जो दूध का इंटरवल है ना वो बढ़ा दीजिए। जो आप पहले 2 घंटे से दे रहे थे, अब 4 घंटे से दीजिए, 6 घंटे से दीजिए। आपका बच्चा 3 साल का है, आप उसे खेलने दीजिए ना, घूमने दीजिए। वो नहीं खाना चाहता, थोड़ा हंगर की एक वो आने दीजिए उसको कि भूख होती क्या है। बच्चे को पता ही नहीं कि भूख क्या है। उसे भूख लगने से पहले ही आप उसके मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। दूध पिला दिया, भूख लगेगी कहाँ। तो पहले नियम, हम 400 ml से ज्यादा 24 घंटे में दूध नहीं देंगे। दूसरा, हम बच्चे को थोड़ा सा भूख लगने देंगे, उसे खेलने दीजिए, घूमने दीजिए, लेकिन उसको
खाने के लिए ऐसा नहीं कि हर समय कुछ ना कुछ तुम खाते रहो। ये पेरेंट्स का और स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स का उनका मोटिव रहता है कि इसे खिलाते रहो। उनको ऐसे लगता है कि बिल्कुल गोलू मोलू बना दे, मोटा करना। यहाँ सबकॉन्शियस ब्रेन में रहता है बच्चे को मोटा करना। तो दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा उसे भूख लगने दीजिए, उसे खाली पेट रहने दीजिए, उसे पता चले कि भूख क्या होती है। तीसरा, हमें उसे फैमिली फूड इंट्रोड्यूस कराने। देखिए कैसे कराने, ये मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फैमिली फूड जो होते हैं ना, उनको इंट्रोड्यूस कराने का तरीका क्या है। सबसे पहले जैसे 6 महीने का आपका बच्चा हुआ है, देखिए यहीं से ही कहानी चालू हो जाती है। ये जो 2 साल 10 महीने का, इसकी जो जड़ थी वो वहीं थी, 6 महीने से स्टार्ट हो गई थी प्रॉब्लम की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसको कुछ सेमी सॉलिड्स जो स्टार्ट करने, स्टार्टिंग में ये ऐसे होने चाहिए बिल्कुल वाटरी टाइप, क्योंकि उसे दूध की आदत है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा आप गाढ़ा बनाना चालू कीजिए। और 1 साल के आते आते बच्चे को क्या करना है कि चंक्स के रूप में, जैसे छोटे छोटे गस्से होते हैं ना, उसके रूप में आपको उसको खाना देना है। तब जाकर उसका ये मूवमेंट आएगा नीचे जो हमारे जबड़े का है, चबाने वाला। तो आप उसको एज अप्रोप्रिएट फूड, मेरे ज्यादातर वीडियोज में मैं आपके साथ ये सेंटेंस बोलता हूँ, एज अप्रोप्रिएट फूड। 6 महीने के बच्चे को आप ये टुकड़े नहीं दे सकते हैं रोटी के, अटक जाएगा। लेकिन आप 3 साल का बच्चा, उसे भी आप यदि दूध ही पिला रहे हैं या आप उसे वाटरी खाना दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो एज के साथ जो फूड होते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। धीरे धीरे उसका गाढ़ापन जो है खाने का उसको बढ़ाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मल्टीपल रिसर्चेज में ये क्लियर हुआ है कि जब आप फैमिली वाले सब एक साथ खाना खाते हैं, एक जगह बैठकर आप अपना डिनर साथ कर रहे हैं, लंच साथ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो जब नया फूड जो उनको एक्सेप्ट करना होता है उसकी 40% बढ़ोतरी देखी गई है एटलीस्ट। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नया फूड जल्दी से एक्सेप्ट करे, तो सब लोग जब आप फैमिली वाले हैं एक साथ आप खाना खाइए। तो ये इस तरीके से इनका तरीका है। एक और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा कि सेल्फ फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के विकास पे पूरा प्रभाव पड़ता है। आप एज ए मदर एक प्लेट में उसके लिए जितना भी न्यूट्रिशियस खाना है, चाहे वो उसकी खिचड़ी है, दलिया है, रोटी सब्जी है, फल फ्रूट है, आपने एक प्लेट में वो रख दिए और उसको खुद को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ फीडिंग, बच्चा खुद खाए। आप सिंपल ध्यान रखें कि हाँ यदि छोटा बच्चा है तो अटक नहीं जाए, एक हाथ की दूरी पर उससे बैठिए। आप खुद अपनी प्लेट साथ में लेकर के बैठ सकते हैं। ये मेरी बात आप स्पेशल याद रखना कि बच्चे को सेल्फ फीडिंग जो है वो मोटिवेट करनी है, उसको बढ़ाइए, उसको खाने दीजिए। फ्लेवर्स जो होते हैं आप उस खाने के अंदर फ्लेवर्स को जोड़ सकते हैं, जैसे आप जीरे का पाउडर है या हींग है, आप इन सब को उसकी डाइट के अंदर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसको जब वो फ्लेवर आएंगे, और इवन उसके जो फूड होता है उसमें कलर्स को आप जोड़िए। बच्चे लोग जो होते हैं ना कलर्स के ऊपर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आप उसकी सब्जियों के अंदर जैसे कैरेट है, पंपकिन है, अलग अलग कलर के जो रहते हैं, इनको कुछ इस तरीके से बनाइए कि बच्चे की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, कुछ ऐसे फल या ऐसे फूड्स उसकी डाइट में जोड़िए जो कि उसकी भूख को बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आप घी को कर सकते हैं, पनीर को कर सकते हैं, रागी जो है, डेट्स हैं, जीरा वाटर है, अजवाइन का जो पानी है उसको कर सकते हैं। और आयरन रिच फूड जैसे कि आप जैगरी है, तो ये जो आयरन रिच फूड्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आयरन की इंपॉर्टेंस को कभी मिस मत कीजिएगा। अगर आप दूध ही दूध पे रख रहे हैं तो आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कम पड़ जाएगा, और उससे होने वाले दुष्परिणाम क्या होंगे उससे रिलेटेड मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं आयरन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। चलिए मैं आपके साथ अब लास्ट में वीडियो के आखिरी में एक सैंपल डाइट प्लान एक दिन का ऐसे बच्चे का कि कैसे हमें उसको क्या क्या सुबह से शाम तक देना चाहिए। बच्चा जब सुबह उठाए, आपकी इच्छा है आप उसे दूध दे सकते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उसे कुछ सॉलिड दीजिए। जैसे आपने कोई सूजी का हलवा दे दिया, साथ में घी दे दिया। अब उसके बाद में ब्रेकफास्ट में आप उसे बॉइल्ड एग, यदि आपके घर में चलते हैं तो बॉइल्ड एग दे दीजिए। कोई फ्रूट दे दीजिए, जैसे बनाना है वो दे सकते हैं। लंच के अंदर खिचड़ी दे दीजिए, उस खिचड़ी में थोड़ा घी डालिए और कुछ वेजिटेबल्स काट दीजिए। वो सब्जियां बहुत जरूरी होती हैं, बहुत गुणकारी होती हैं। बच्चे को हमेशा आदत डालिए सब्जियां खाने की। इसके बाद इवनिंग के अंदर आप दही दे सकते हैं, या पनीर जो है, अगर सुबह आपने अंडा नहीं दिया तो आप उसमें पनीर जो है वो उसके क्यूब्स जो है वो दे दीजिए। डिनर के अंदर आप दाल चावल दे दीजिए, या फिर आप रोटी सब्जी भी दे सकते हैं। पनीर की भुर्जी जैसे आपने बना दी है वो दे दिया उसको। और सोने से पहले आपने 100 से 150 ml आपने उसको दूध पिला दिया, और इस दूध के अंदर आपने हल्दी डाली है, जायफल डाला है। नींद बहुत अच्छी रहेगी, एंटीबैक्टीरियल है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। इस तरीके से आपको चलना है। ये नहीं कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा है तो दूध, वो तो वही चाहता है, उसको वो चबाने से भागेगा वो बच्चा। तो आपको सिखाना है कि नहीं भैया चबाना तो पड़ेगा, तो आपको उसे भूखा रखना पड़ेगा। तो कुछ जो मिस्टेक्स आप करते हैं, खाने से पहले दूध नहीं देना है, कोई फोर्स फीडिंग नहीं करनी है, मोबाइल या टीवी का उपयोग नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, मोबाइल से दूरी बनाइए बच्चे की। एंड जैसे अभी आपसे बात करिए कि फोर्स फीडिंग जो है वो नहीं करनी है। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, डेली बच्चों को
सुबह सनलाइट के अंदर एटलीस्ट 30 मिनट के लिए जरूर निकालें। यस, विटामिन डी का जो है फॉर्मेशन वो बहुत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ओवरऑल ये विटामिन हर जगह पर हमारी बॉडी में काम आता है। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी से वैसे भी उसकी भूख अच्छी लगेगी। आप सभी मदर से मेरा जो एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि आपका जो बच्चा है, टॉडलर है, वो फिजिकली कितना एक्टिव है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं। उनकी एक्टिविटी और उनके गेम्स जो होते हैं वो सिर्फ मोबाइल तक सीमित है। तो उससे उनकी दूरी बनाइए, उनको ग्राउंड में भेजिए, एकेडमी में भेजिए, उनको निकालिए, जिससे कि उसका एक बार के लिए जैसे वो एक्टिव होते हैं उसके बाद ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो ठीक हो जाती है। तो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। तो लास्ट में यही कहूंगा, मदर्स पेशेंस रखिए, उसकी जो फूड वेराइटीज हैं उसका ध्यान रखिए। सिंपल ऐसे नहीं कि केवल दूध ही दूध पे चल रहा है। आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे इस नंबर जो नीचे स्क्रीन पे आ रहा है इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे का कोई डाइट प्लान बनाना है तो हम वो भी आपको बनाकर प्रोवाइड कराएंगे, बट वो फ्री नहीं है, उसका अपना चार्ज है, याद रखिए। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।